हेलो दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं होमोफोन्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा उसका जस्ट लिया था कि होमोफोन्स और होमोनिम्स क्या होते हैं। अब ये लेक्चर में हम उससे रिलेटेड काफी सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डीप में पढ़, थोड़ा सा एक दो लाइन सी चलो देख लेते हैं। होमोफोन्स, ठीक है, ये वर्ड में हम ऐसे देख सकते हैं कि दो वर्ड्स ज्वाइंट किए गए हैं, एक है होमो और एक है फोन्स, है ना। तो ये जो होमोफोन्स वर्ड है वो होमोफोन वर्ड है। इसमें होमो का मीनिंग होता है सेम, होमो मीन्स सेम एंड फोन्स मीन्स साउंड। तो देखिए यही हम समझ सकते हैं कि होमोफोन्स मीनिंग सेम साउंड करने वाला, सेम साउंड जिसका है, जो सुनने में सेम दिखता है बट उसका मीनिंग टोटली अलग होता है। ओके, तो कैसे हमें वर्ड्स देखने हैं भाई, जो वर्ड्स याद है ना, पिछले लेक्चर में क्या कहा था, जो वर्ड्स जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी जो सुनने में सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट जिसका स्पेलिंग या जिसका मीनिंग, यानी स्पेलिंग और एंड मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो होमोफोन्स क्या होते हैं भैया? होमोफोन्स मतलब वो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसका सेम साउंड है, यानी जिसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता ही है पर जिसका मीनिंग और जो स्पेलिंग है उस वर्ड की दोनों डिफरेंट होती है। तो ये है होमोफोन्स, है ना। तो होमोफोन्स के हम काफी सारे एग्जांपल्स देख लेंगे। आपको जो मैंने पीडीएफ सेंड किया है अब हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें देखना, उसमें हम काफी सारे वर्ड ऐसे देखेंगे। क्या होता है ना, ये जो वर्ड्स है होमोफोन्स, जो वर्ड्स है वो वर्ड्स को लेके काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, कंफ्यूजन बड़ा हो जाता है लोगों में उनको। तो ये जो कंफ्यूजन है ये दूर करने के लिए ये टर्म को लाया गया था कि भाई ये होमोफोन्स है, आपको याद रहने चाहिए कि इसका जो स्पेलिंग होता है और इसका जो मीनिंग होता है दोनों अलग होता है, लेकिन भैया इसके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, तो आपको कंफ्यूज ना हो, आप ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज ना करें, जो वर्ड को जहां यूज करना है वहीं करें। तो आपका जो पीडीएफ है उसमें पहला वर्ड होगा, देखना जो पहला वर्ड हमने लिए है वो बाय और बाय, देखा प्रोनाउंसिएशन सेम था, बाय सेम, पर स्पेलिंग तीनों का अलग है और मीनिंग भी तीनों का अलग ही है। ये जो बाय वर्ड है ना, ये जो बाय वर्ड है ये वर्ड होता है वर्ब। ओके, ये वर्ड होता है वर्ब, मतलब भाई कुछ खरीदने के लिए हम बोलते हैं बाय। और ये जो बाय वर्ड होता है ये होता है क्या कहते हैं आप इसको, एक हम ऐसे भी बोल सकते हैं किसी चीज के बाजू में रखा है तो दैट थिंग इज प्लेस्ड बाय, ओके, वो एक हो सकता है। या फिर किसी इंसान ने वो चीज लिखी है, करी है या उसने की है तो हम बोलेंगे दैट वर्क इज फिनिश्ड बाय दैट पर्सन। दैट जैसे लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये बाय मतलब कौन कर रहा है, किसका एक्शन है, कौन ये चीज कर रहा है, वो होता है हमारा ये वाला बाय। तो यहाँ आएगा सिर्फ बी वाई बाय। और ये बाय, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, सभी को पता है। जब किसी को बोलना है भाई बाय बाय जाना है हमें, बाय बाय टाटा सी या, तो ये आ जाता है हमारा बाय। ओके, ये है किस तरीके का हुआ, ये काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन हुआ है ये वर्ड। तो ये हमारा पहला वर्ड था जो हमने पढ़ा, जो है बाय। ओके, अब हम हमारे सेकंड वर्ड पे जाएंगे जो है डू ड्यू ड्यू ड्यू। देखो ये जो ड्यू वर्ड है, ड्यू डू और ड्यू, ये जो डू है ना
हम डू पढ़ते हैं, बट फॉरेन में, यूएस में, यूके यूएस में कहीं तो इसे ड्यू ही पढ़ा जाता है, डू। तो इसको डू, हम जो डू पढ़ते हैं दे कैन स्पीक इन दैट, मतलब सबका एक्सेंट अलग होता है, तो वो एक्सेंट अलग होने की वजह से ये वर्ड भी थोड़ा सा उनके लिए चेंज हो जाता है। आप चाहो तो आप तो इसे डू पढ़ते हो, तो आपको तो इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, तो हम ये वर्ड को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम तो प्रोनाउंस उसे डू ही करते हैं। बट डू एंड ड्यू आर काइंड ऑफ सेम। अब जहाँ जो आप कोई विलेजर्स के पास जाओगे तो वो ड्यू नहीं बोल पाते, वो डू ही बोलेंगे, या वो डू ड्यू। इफ यू जैसे माजा, जैसे माजा है ना, माजा है हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है माजा, वो वाला माजा। आप हैदराबाद साइड जाओगे तो वहाँ वो लोग माजा नहीं मजा बोलते, भाई वो मजाला, माजा, माजा या तो माजा, माजा। दे स्पीक, उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे फैंटा, हम फैंटा बोलते हैं, वैसे हैदराबाद साइड में, आंध्र साइड में, स्पेशली आंध्र साइड में आप जाओगे तो वहाँ पे बोला जाएगा फंटा, फैंटा, फैंटा नहीं बोलते, फंटा ऐसे कुछ बोलेंगे वो लोग, तो वहाँ का प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो इसके लिए हमें तो फिर ये पढ़ना ही है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का प्रोनाउंसिएशन तो अलग हो गई, डिफरेंट हो गई, तो हमें वो समझने के लिए भी हमें ये वर्ड को समझना होगा। अब ये जो ड्यू वर्ड है, ड्यू है, ड्यू मतलब कौन सा, जो मॉर्निंग में, जो अर्ली मॉर्निंग में हमारा जो ट्री प्लांट होता है, प्लांट के जो लीव्स होते हैं उस पर जो पानी जमा हो जाता है उसे बोलते हैं ड्यू। या फिर हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, ठंडी का दिन है, उस पर जैसे पानी के ड्रॉप्स दिखते हैं, वो होता है ड्यू। तो ये है वो ड्यू, ड्यू या माउंटेन ड्यू वाला ड्यू भी वही है, तो माउंटेन ड्यू, तो दिस इज ड्यू। एंड डू, डू मतलब किसी को कुछ काम करने के लिए बोला जा रहा है, प्लीज डू दिस वर्क, तो दैट इज ड्यू। कुछ एक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है कि तुम कुछ काम कर लो, तो दिस इज दैट डू, DO, डू। ओके, समझा? तो पहला हमने देखा DEW ड्यू। DEW मतलब क्या होता है? DEW मतलब होता है मॉर्निंग में जो हम ड्यू देखते हैं झाड़ों पे, कहीं भी, हमारे फर्नीचर पे भी आता है, कभी कभी हमारे गाड़ियों पे आता है, हमारे कार्स पे आता है, हमारे डोर स्टेप्स पे आ जाता है, हर जगह जहाँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग या बहुत ठंडी हो गई या बारिश के दिनों में कॉमनली देखा जाता है, वो है ड्यू। एंड देन डू इज टू डू सम एक्शन, टू आस्क समवन कि भाई तू ये कुछ काम कर दे, दैट इज डू। एंड देन द थर्ड इज ड्यू, DUE, ड्यू। ओके, ड्यू मतलब किसी चीज को आने से पहले, मतलब अब जैसे योर एग्जाम्स आर ड्यू इन जुलाई, मतलब आपके एग्जाम्स कब आ रहे हैं? जुलाई में, जुलाई में आपके एग्जाम्स है, आपको वो डेडलाइन दी गई है कि उस टाइम तक आपने ये काम कर लेना है, पढ़ लेना है, अगर आप ये काम नहीं करें तो आपकी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट इज काइंड ऑफ ड्यू, दिस ड्यू इज डेडलाइन। ये कभी कभी किसके लिए यूज होता है? डेडलाइन के लिए भी यूज होता है। या फिर ड्यू, या फिर ये भी कह सकते हैं जब कोई चीज होने वाली है, दैट वर्क इज, नहीं कुछ और कैसे होगा उसे ड्यू को, और एक और एग्जांपल होगा, लेट मी थिंक, अगर याद आता तो आई विल गिव यू इन मिडल ऑफ द लेक्चर, बट फिलहाल के लिए इतना। और आपके जो नोट्स है उसमें भी मैंने कहा एक दो एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आप वो रीड कर लीजिए। मैं वो रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने दिए है, तो उसको रीड करने का कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ रीड करके दिखाना। आप वो रीड कर सकते हो, ये आपका काइंड ऑफ होमवर्क जैसा रहेगा, तो आप वो कर लीजिए। अब वो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये आपको सब कुछ समझेगा। नाउन तो आई नो, नाउन इज नेम प्लेस एनिमल थिंग, कोई भी नेम प्लेस एनिमल थिंग को बोला जाता है नाउन, है ना, तो वो नाउन हो जाता है, कॉमन नाउन, पर्सनल नाउन, ये सब कुछ आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब कुछ आप पढ़ोगे आपके फर्स्ट चैप्टर में, जो आपको शुभम सर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे उसका ब्रीफ लेके मतलब नहीं, इसमें बहुत टाइम जाता है ये नाउन है नाउन पढ़ाने में, तो ये आप तब समझ जाओगे, तब आपको इस चीज का रिलेशन और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ मीनिंग के लिए पढ़िए, जब आप फ्यूचर में, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको ये नाउन क्यों है, प्रोनाउन क्यों है, इसे क्या कहते हैं, ऐसे क्यों, एडवर्ब क्यों कहा जा रहा है, वर्ब क्यों कहा जा रहा है, ये आपको तब समझेगा। यहाँ मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे दिया है ताकि आपको समझ जाए, आपको जब वो चैप्टर हो जाए, आप जब खुद से पढ़ोगे तब आपको ये चीजें और क्लियर हो जाए, साथ ही साथ आपका वो ग्रामर भी क्लियर हो जाए। ओके, देन द नेक्स्ट हमारा वर्ड है आई।
ये आई तो क्या है, सबको पता है, ये आई है हमारी आंखें। कितनी गंदी आंखें। तो ये है हमारी आंखें, दिस आईज, आईज आंखें हमारी, और ये आई है मैं इस आई, अपने खुद को रिप्रेजेंट करना इज आई, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज फेरी एंड फेरी, इन शॉर्ट इट्स फेरी, FAIRY, एंड दिस इज FERRY। स्पेलिंग देखो बहुत अलग है, FAIRY फेरी। तो अब ये जो फेरी है, FAIRY, ये जो फेरी है, ये क्या है, ये फेरी इज क्या कहते हैं उसे, एंजल कहा जाता है, या फिर कोई एक आपने अगर बचपन में कार्टून वार्टून देखा है, सब नहीं देखा है एक्चुअली, तो उसमें फेरी होती है ना, जो ऐसे कुछ मैजिक करती है, वो आती है आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है सारी 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 भगा देती है और आपको एकदम खुश खुश करके जाती है। तो ये है वो फेरी, एंजल जिसे हम और भी कह सकते हैं, जिसका ड्राइंग मुझे नहीं आता है। ये है आपकी फेरी, आई आपके लाइफ में, आपकी सारी तकलीफें दूर करके चली गई। और ये फेरी क्या है, ये फेरी है एक बोट, ये फेरी हो जाती है एक बोट जो इंसान को यहां से वहां लेके जाती है, जिसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है ना। तो ये है एक फेरी, ये फेरी है एक बोट जिसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये एक फेरी जिसके जो मैजिक करती है, आपकी लाइफ की सारी तकलीफें दूर कर देती है। तो दिस इज फेरी एंड दिस इज फेरी। सो समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, इज इट क्लियर ना? आई होप देयर इज नो डाउट और देयर इज नो कंफ्यूजन कि क्या पढ़ा रहे हो। तो दिस आर होमोफोन्स, मतलब दे आर, देखो कैसे, अभी हमने कुछ एग्जांपल लिए उसमें कैसे दे आर साउंडिंग सेम। दिस इज बाय बाय बाय, ड्यू ड्यू ड्यू, आई आई, फेरी फेरी, साउंड सेम है, बट सबका स्पेलिंग अलग है, सबका मीनिंग अलग है, सबका बाकी का सारी चीजें अलग है। ऊपर से सब एक जैसा दिख रहा है, अंदर से तो सब अलग है। सुनने के लिए एक जैसा है, देखने के लिए सब कुछ अलग है। तो फेरी फेरी हमारा हो गया अभी, फेरी एंड फेरी। ओके, तो फेरी क्या है, फिर से एक बार याद कर लेते हैं। फेरी, एक फेरी है FAIRY, FAIRY फेरी क्या होता है, एक मैजिकल क्या बोलते हैं, एंजल काइंडा, एंजल है। चलो FERRY फेरी, ये दूसरी जो फेरी है वो क्या है, एक बोट है विच इज यूज टू ट्रांसपोर्ट पर्सन और any other goods from one place to another. So that is ferry. Now the next word हमारे पास जो है वो है flower. Flower and flower. Okay, flower and flower. Flower and flower. ये फ्लावर FLOUR, फ्लावर, ये फ्लावर क्या है, जिसको हम फ्लोर भी बोलते हैं, फ्लोर हमारे इसमें, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है फ्लावर एंड फ्लावर। दिस इज फ्लावर हम बोलते हैं, इसका अगर यूएस प्रोनाउंसिएशन लगे तो इट्स फ्लावर एंड फ्लावर। ओके, सो नाउ फ्लावर एंड फ्लावर, फ्लावर का दिस फ्लावर मीन्स अ ग्राइंडेड व्हीट और एनी ग्राइंडेड क्या कहते हैं उसे, grains, yes, grains, grinded grains, है ना। This is grinded grains, powder of grinded grains. This is powder of grinded grains, मतलब जो grains को जब हम पीस लेते हैं, जो उसका आटा होता है वो ये है, आटा है ये। और ये क्या है, ये तो हमारा फ्लावर है भाई, इसको क्या एक्सप्लेन करना है, ये तो फ्लावर है हमारा, ये है हमारा फ्लावर एंड दिस इज ये आटा वाला फ्लावर, दिस आटा वाला फ्लावर। अब जैसा ड्राइंग है समझ जाओ।
ये जो है ये है फ्लावर, समझ गया होगा आपको। देन द नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, दिस इज फ्लावर एंड फ्लावर, क्लियर है ना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है फॉर एंड फॉर, फॉर एंड फॉर, हम इसे बोलते हैं फोर, इसे हम बोलते हैं फॉर, बट इसका एज आई सेड बाहर प्रोनाउंसिएशन होता है फॉर, फॉर एंड फॉर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 4, देन दिस इज फॉर एंड दिस इज फॉर। तो हमारा फॉर एंड फोर, हमारे लिए फोर, बट वहां प्रोनाउंसिएशन क्या है, फॉर। तो इंग्लिश में इसको तो होमोफोन्स ही बोला जाएगा, इंडिया में नहीं होगा बट बाहर तो होगा। तो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश जहां से ओरिजिन है वहां पे तो उसको है फॉर, फॉर एंड फॉर। तो ये जो फॉर है ये किसको डिनोट करता है, किसी के लिए, दिस फ्लावर इज फॉर दैट ब्यूटीफुल लेडी, तो दिस इज दैट फॉर, किसके लिए है, दैट इंडिकेट्स फॉर समवन, फॉर समवन, किसके लिए है। देन दिस फोर इज नंबर 4, चक्का, दिस इज 4 4 4 4 4 4। नाउ देन नेक्स्ट इज, अच्छा ये वाला हियर एंड हियर, इसमें बहुत लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसमें लोग स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं। भाई ये हियर, ये जो हियर है ये सुनने की कैपेसिटी बोलता है हमारी, इट सेज हम क्या सुन सक रहे हैं, तो हमारी लिसनिंग कैपेसिटी, लिसनिंग हियरिंग कैपेसिटी वो भी बोलेंगे, तो हियरिंग इज हुआ हम जो सुन रहे हैं, हमारे कानों से हम जो सुनते हैं वो है हियर, to hear, to listen to someone, and then this here is to be in present, अभी आप किधर हो, I am standing here, you are sitting in your room ना, तो you will be saying you are sitting here, है ना, तो hello ma'am I am sitting here ऐसे बोला जाएगा, है ना। and this is here, to be in present, where are you in present, that is here, and this here is to listen to someone, the capacity of listening to someone, that is here, अब सुन सकना is here and this here is in the present। तो इसकी स्पेलिंग याद रखना, HEAR, here, HEAR जो होता है HEAR, ये जो ER आता है जिसमें H और जिसमें ER आता है वो बोलता है सुनने की कैपेसिटी, ओके, और जिसमें HERE है वो होता है प्रेजेंट में रहना, कहाँ पर हो तुम, अभी अभी तुम किधर हो, एट दिस मोमेंट वेयर आर यू, दैट इज हियर। एंड जिसमें सुनने की कैपेसिटी होती है ईयर, YEAR, ईयर, वो होता है हियर, टू सुनना, तो वो होता है हियर, ठीक है। जिसमें आप सुनोगे वो कहोगे हियर, और जो आप जहाँ प्रेजेंट में कहाँ हो आप उसको बोलोगे HERE, और आप जब सुनोगे तो उसको बोलोगे HEAR, ओके। नाउ the next is RR। अब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं अवर, जो भी हम बोलते हैं, ये अवर, तो अवर या RR, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज RR। इट्स ऑल्सो नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन, तो RR है ना। तो ये R और ये R का मीनिंग क्या है, ये R इज घंटा, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 hour, तो दिस इज हमारा ये R, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 hour वाला R, और ये R इज हमारा, हम सब का, ओके। तो ये हम सबका जो होता है वो है और, एंड मतलब हाँ, और जो ये 1 घंटा 60 मिनट्स वाला होता है वो है आवर, HOUR। देखा, एक H लग जा रहा है, कहीं कहीं सिर्फ एक U लग जा रहा है, तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो आपको आपकी स्पेलिंग्स पे भी बहुत ध्यान देना होता है। ये आपको बताना चाह रही हूँ कि देखो हियर, HEAR हियर, तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो HEAR जहाँ आया हुआ आपकी सुनने की कैपेसिटी हो जाती है, HERE जो है वो प्रेजेंट के बारे में बोल रहा है। तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, अवर एंड R and R, ओके। तो ये है आपके कुछ और हमने देखे होमोफोन्स। तो चलिए आगे के और होमोफोन्स हम डिस्कस कर लेते हैं।
द नेक्स्ट होमोफोन इज नो नो, नो एंड नो। ये नो KNOW, नो मतलब KNOW, KNOW नो मतलब मुझे कुछ पता है, आई नो समथिंग, मुझे कुछ पता है, यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, so that is you know, you have knowledge about something, you understand something is no, and this no is rejection, कि नहीं भाई नहीं करना है, that no is rejection. Okay, so now the next word is, this is kind of good word, night and night, night and night, बट इसको बना देता है नाइट नाइट। हम पढ़ते हैं नाइट क्योंकि हमें स्पेलिंग के लिए पढ़ना, तो ये बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, नाइट नाइट। ये जो नाइट है ना, ये स्पेशली लड़कियों के लिए है। आप लोगों ने बहुत सी फेरी टेल्स देखी होंगी, बहुत से सिंड्रेला, क्या है सिंड्रेला है, रूपांजिल है, टिंकरबेल है, ये सारे हमने देखे। तो उधर एक आपने सेंटेंस बहुत सुना होगा ना, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, I will be saved by the night, or by my knight in shining armor. He who will be coming in, who is a knight in shining armor. I can't remember the exact sentence of that movie, but it is kind of something like that only. So, anyways, the phrase was knight in shining armor. नाइट इन शाइनिंग आर्मर मतलब क्या होगा, मतलब नाइट क्या है, नाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ऐसा इंसान जो ना जिसके पास बहुत अच्छी स्किल्स है, जो एकदम बहुत अच्छा सोल्जर है, दैट इज नाइट इन शाइनिंग आर्मर। तो ये नाइट KNIGHT वाला जो नाइट है वो बोलता है भाई जो फेरीज जो हमारी जो सिंड्रेला है, हमारी जो रूपांजिल है, उनकी जो ख्वाबों का राजा है वो है नाइट, है ना, वो है नाइट। और या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिसको राजा या रानी ने स्पेशल ऑनर दिया है अपने आर्मी में, अ पर्सन हैविंग स्पेशल ऑनर और द हाई इन द आर्मी इज नाइट, KNIGHT नाइट, एंड दिस नाइट इज तो रात, NIGHT नाइट इज रात। देन the next is male and male, ये तो बड़ा इजी है। ये मेल है, ये मेल MAIL वाला जो मेल है, ये दो तरीके का मेल है। एक मेल क्या हुआ करता था, जो पुराने जमाने में हुआ करता था, हम जो पोस्ट लेटर्स भेजते थे, दैट वाज वन ऑफ द मेल्स, ये पुराने जमाने में होता था मेल, MAIL मेल। आज के जमाने में होता है हमारा ईमेल का मेल। तो आज के ज़माने में जो है आज के ज़माने का जो है वो है ईमेल वाला मेल, MAIL मेल। और जो पुराने ज़माने में जो लेटर्स में भेजा करते थे वो था, लेटर का पोस्ट करते थे, वो सब करते थे, वो था MAIL मेल। तो दोनों मीनिंग सेम ही है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो, बट एक है आप फिजिकली दे रहे हो और एक है आप जो इलेक्ट्रॉनिक दे रहे हो, दैट इज मेल। और ये जो मेल है MALE जो मेल है, इट रिप्रेजेंट अ जेंडर, whether is a male, he is a female, it represent a gender। ये मेल मतलब मैन, लड़का, बॉय। Now the next word is marry और married। एक A और E का फर्क है, मैरी मैरी, एक्चुअली उसका दोनों का मीनिंग प्रोनाउंसिएशन जो है मेरी मेरी है, बट अपन हम इसे मैरी बोलते हैं और इसे मेरी बोलते हैं, बट इसका दोनों का प्रोनाउंसिएशन इज मेरी मेरी। ओके, तो शी इज मेरिंग हर ड्रीम बॉय, और शी इज मेरिंग हर बॉयफ्रेंड, मैरिंग, इट्स मैरिंग। हमें थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है ना मैरिंग बोलेंगे, इट्स मैरिंग, मैरिज, ये मैरिज, मैरिज। एंड दिस मैरिज हैप्पी, टू बी हैप्पी, बहुत खुश हो, मेरी क्रिसमस मतलब बहुत खुशी, हैप्पीनेस है। तो दिस मेरी रिप्रेजेंट हैप्पीनेस, एंड दिस मेरी रिप्रेजेंट हैप्पीनेस ओनली, बट शादी इसे बोलेंगे हम शादी, और ये है हैप्पीनेस, खुशी। देन द नेक्स्ट इज मीट एंड मीट, मीट एंड मीट, मीट मीट,
तो ये जो मीट है, मीट MEEAT वाला, सॉरी MEAT मीट, इसमें भी लोग गड़बड़ करते हैं, इसमें लोग MEAT मीट लिख के आ जाते हैं मीट के जगह। तो ये जो मीट है ये नमक नहीं है, ये है, ये मीट मतलब क्या बोलते हैं आपका मीट, आपको पता ही है नॉनवेज में आप खाते हो मीट, टाइड मीट क्या बोलेंगे, फ्लैश ऑफ एनिमल। दिस इज मीट, अ फ्लैश ऑफ एनिमल। और ये मीट MEET वाला मीट, MEET वाला मीट किसको मिलना, किसी को मिलना, to go and meet someone. ओके नाउ ये मीट को याद रखिए, ये मीट, ये जो मीट है इसके साथ इंटरचेंज कभी मत करना भाई, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैंने पहली बार सुना था मराठी में मीट वर्ड, और मैं मेरी फ्रेंड के पास गई थी खाना खाने के लिए, एंड दे लाइक मीट चाहिए क्या, एंड आई लाइक यू नहीं सॉरी आई एम वेजिटेरियन, मैं नहीं खाती हूँ। एंड शी इज लाइक अरे पगली मीट मतलब नमक। तो मुझे समझा कि अच्छा मीट का एक और मीनिंग होता है नमक हमारे लैंग्वेज में। एनीवेज तो ये जो MEAT वाला मीट को, MEAT वाले मीट को MEAT वाले जगह पे यूज करना, जहाँ कोई फ्लैश खा रहे हो किसी एनिमल का तो वहीं पे मीट यूज करना, मीट यूज करना आई मीन। एंड ये जो मीट है, ये वाला जो मीट है हम जैसे मेट बोलते हैं, मेट नहीं बोलते एक्चुअली उसे मीट ही बोलते हैं। MEET मीट जो होता है, MEET जो होता है वो होता है किसी को मिलने को जा रहे हो या किसी को मिल के आए हो, तो वो वाला होता है मीट। ओके तो इसे कभी इंटरचेंज करना मत, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा सेंटेंस का। आई मेट हिम, वी हैव अ मीटिंग। तो आप MEAT मीटिंग लिखोगे तो भैया पूरा नंबर पूरा सब चेंज हो जाएगा ना, ये तुम्हारा एग्जामिनर तुमको 0 मार्क देगा उसके लिए। तो अब चल, अब नेक्स्ट पेयर एंड पेयर, जिसको हम पियर्स भी बोलते हैं, पियर बोलते हैं, हम प्रोनाउंस करते हैं पियर, बट इसका एक्चुअल है पेयर एंड पेयर, पेयर एंड पेयर। ये पेयर क्या है, पेयर ऑफ सॉक्स, किसी भी चीज के दो, कुछ भी चीज दो होना इज अ पेयर, पेयर में होना। तो पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ इयररिंग्स है ना, पेयर ऑफ वॉचेस, तो इट्स पेयर। दो पेयर ऑफ शूज, दो चीज साथ में होना इज पेयर। तो ये एक हमारा सॉक्स हो गया, हाँ ये एक हमारे सॉक्स हो गए, सॉक्स का पेयर इज पेयर। एंड जो नेक्स्ट पेयर है, ये वाला जो पेयर है ये फ्रूट है। आई थिंक सो ये कुछ इस तरीके का ही दिखता है, आई थिंक यस, मुझे निकालने नहीं आता है, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। एनीवेज कहाँ हम टाइम पास कर रहे हैं। ओके ये फ्रूट है पेयर, और ये पेयर मतलब पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज, किसी भी चीज का दो होना इज पेयर। पेयर ऑफ इयररिंग्स, पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, पेयर ऑफ फोटोज, पेयर, कपल को भी हम पेयर बोलते हैं। हाउ व्हाट अ लवली पेयर दे आर, मतलब क्या सही, दोनों की जोड़ी कितनी भारी है, दैट इज आल्सो पेयर। नाउ द नेक्स्ट इज राइट एंड राइट। ये भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने में, ये भी लोग कंफ्यूज होते हैं लिखने में, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है भैया। ये राइट RIGHT वाला जो राइट है, RIGHT वाला जो राइट है उसका मतलब होता है कुछ सही होना, सही ठीक होना, सही होना, राइट। यू आर राइट, ही वॉज अ प्ले बॉय, तो दिस इज राइट, RIGHT वाला राइट, कि तुम सही हो, कुछ सही होना इज राइट। एंड दिस राइट, ये राइट को आप कैसे बोलते हैं, अब राइट का तो आई कैन डू इट इन पास्ट टेंसेस, रोट, आई रोट, राइट, शी राइट्स, ओ राइट, शी राइट्स सो ब्यूटिफुली, हर राइटिंग इज जस्ट मैजिकल। ओके तो दैट इज राइटिंग, लिखना, लिखना इज राइट। ओके राइट एंड राइट, this RIGHT right and this is WRITE वाला right, RIGHT वाला right and WRITE वाला right।
दोनों डिफरेंस है, दोनों को भी कभी इंटरचेंज मत करना। इसमें भी लोग इंटरचेंज करते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क रह के काम करो। RIGHT राइट इज समथिंग सही हो ना, एंड WRITE राइट इज लिखना। देन द नेक्स्ट इज साइट एंड साइट। ये जो साइट है SIGHT, ये SIGHT वाला साइट है, ये तब होता है जब हमें ऐसी सेंस, अब हमें ऐसी फीलिंग आती है कि कोई हमें देख रहा है, या हम किसी को देख रहे हैं, या कोई हमारी नजर के रेडियस में है, तो वो होता है साइट। व्हाट अ लवली साइट। साइट हमारी जो नजर है, जिस हमें नजर को जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा साइट, वो साइट होता है। जैसे आपके इसमें एक एग्जांपल जो साइट का दिया है, ब्लाइंड पीपल कांट सी, दे हैव नो साइट, मतलब उनको देखने की कैपेसिटी नहीं है। तो देखना है साइट, जो आपके आंखों के रेडियस में होगा वो साइट। आई वॉज सिटिंग राइट बिसाइड हिम एंड टीचर एंड वी वेर इन and teacher was very away from us, hence the teacher was out of our sight, मतलब भैया साइट में नहीं है, तुम्हारी नजर के आसपास नहीं है। Then this site SITE वाला साइट, SITE वाला साइट इस कहीं साइट सबको पता है, आपका कहीं पे सॉरी आप कोई प्लेस पे जा रहे हो, उस प्लेस को बोलेंगे साइट। कहीं आप प्लेस पे जा रहे हो, उसको बोलेंगे साइट, है ना। आप कोई जैसे आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हो, मतलब आप बोलते हो ना आई एम गोइंग एट माय साइट, मैं मेरे जहाँ आपका कहीं प्लॉट है आप वहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं साइट पे जा रहा हूँ, मतलब आप आपके प्लॉट पे जाओ, कोई प्लेस पे जा रहे हो, वो होता है साइट। ओके ना, सन एंड सन को हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में ही। देन देयर एंड देयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आया हमारा, THEIR वाला देयर, देन THERE वाला देयर, and they are the last one is fine if you ignore, but now THERE वाला देयर, THERE वाला देयर, yes, THERE जो वाला देयर है वो कहाँ यूज होता है, जब हम किसी पर्सन को डिनोट करते हैं तो वो होता है THEIR देयर, THEIR वाला देयर। जब हम किसी पर्सन को डिनोट करेंगे, ये याद रखना, ये भी बहुत मिस्टेक्स होती है। तो जब हम किसी पर्सन को डिनोट करते हैं तो आता है THEIR देयर, ठीक है। और जब हम किसी प्लेस को डिनोट करते हैं तब आता है THERE वाला देयर। याद रखना, ये THEIR जो है हम किसी पर्सन को डिनोट करते हैं तब आता है, और THERE वाला जो देयर है वो तब आता है जब हम किसी प्लेस को डिनोट करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज दे आर, एक्चुअली दे इज quite different, but in foreign accent it sounds similar, very close to there. तो इसके लिए यहाँ पे वो मैंने दिया है जस्ट आपको पढ़ने के लिए, बट आपको एज इन वो कंपलसरी नहीं है कि आप उसको याद ही रखो, बट वहाँ पे ये चीज़ बहुत होती है ना, तो वहाँ का एक्सेंट थोड़ा अलग होता है ना, तो उस वजह से सिर्फ, बट आपने हमारे एक्सेंट के हिसाब से जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो THEIR THERE देयर है। ये जो THEIR वाला देयर है किसी पर्सन को डिनोट होता है, डिनोट करने के लिए, या उस पर्सन किसी पर्सन के लिए बोला जा रहा है तो देयर होगा, या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बोला जा रहा है देयर होगा। और ये THERE जो देयर है वो होगा हमारे किसी प्लेस के लिए, कोई प्लेस को बताना है उसको, तब होगा देयर। हम हियर बोलते थे तो देयर, ठीक है। जब हियर हमने पढ़ा था तब वो होगा देयर। नाउ 2 2 2, नेक्स्ट इज दिस इज 2, this is 2 and this is 2. Obviously ये TOW2 is the number 2. अब जहां लोग गड़बड़ करते हैं वो है TO2 और TOO2, इसमें बड़ा गड़बड़ करते हैं, तो ये हम थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं। TWO2 तो सबको पता है क्या है, 2 नंबर 2।
नंबर 2, देन 2 एंड दिस 2। ये जो 2 है ये कोई डायरेक्शन दिखाने के लिए हो जाएगा। गो टू द बाथरूम, हम बोल रहे हो जाओ बाथरूम को, सिंगल ओ आएगा। गो टू द बाथरूम, गोइंग ओके, गो टू द बाथरूम। और क्या आएगा, और क्या सेंटेंस है, एवरी डे पॉल एंड जूडी ड्राइव टुगेदर टू स्कूल। टू स्कूल, कहाँ जा रहे हो तुम, तुम्हें कोई डेस्टिनेशन बता रहा है, तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है, ये 2, दिस इज 2। ओके, नाउ ये जो TOO2 है, यहाँ पे लोग बड़ी गड़बड़ करते हैं। बहुत सी जगह पे आपको ये यूज करना होता है बट आप सही तरीके से नहीं कर पाते हो। आपको बताना है मैं भी हूँ। जब आप बोलोगे ना आई एम टू देयर, सी रीना इज देयर, मनीष इज देयर, एंड यू नो व्हाट, हु वाज प्रेजेंट ओवर देयर, स्वप्निल टू। मतलब क्या हुआ, वो भी था, मतलब वहां पे ऑल्सो। ओके, ऑल्सो वो भी था, इन एडिशन वो भी था, इज 2, TO2। ओके, ना एक और आएगा जब आपको बोलना है बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, लाइक आई एट सो मच, आई एम टू फुल टू ईट एनीथिंग एल्स। टू फुल टू ईट मतलब कुछ ज्यादा हो गया, आप खा नहीं सक रहे हो, तो इट्स समथिंग मोर, कैपेसिटी में ज्यादा हो गया, मोर बस हो गया, अब बस है, तो दैट इज 2, TOO2 यूज होगा, वहां TO2 नहीं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से लिखना, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि ये जो 2 है ना, ये सिंगल, ये नॉर्मल 2 है, हम ये बहुत जगह यूज करते हैं, तो इसका टेंशन नहीं है, आपको इसकी बहुत आदत है। ये जो 2 है, इसको जब भी यूज करोगे याद रखना ये कहाँ यूज हो रहा है और कब यूज करो। एक तो होगा किसी को और एडिशन बताने के लिए, ही इज ऑल्सो देयर, ही वॉज ऑल्सो देयर, तो जब ऑल्सो आता है तो उसको जब आप सेंटेंस में यूज करते हो, जैसे मैंने अभी आपको एक बताया था सेंटेंस, मनीष वॉज देयर, मीनाक्षी वॉज देयर, रीना वॉज देयर, एंड यू नो व्हाट, स्वप्निल टू, इतना खत्म, लोग समझ जाते हैं। 2 मतलब वो भी उधर था, एंड दिस इज मोर, दिस इज मोर इज बहुत ज्यादा हो गया यार, इट इज आई वॉज टू फुल टू ईट एनीथिंग एल्स, इट वॉज टू ड्राई, मतलब भाई बहुत ही सूखा था। इट्स मोर और लेस, मतलब वो बहुत कुछ एक्सेस बताने के लिए, बहुत ही सूखा था, है ना। द मंचूरियन में टू ड्राई, दैट इज TOO2। ओके, नाउ समझ में आया ना ये 2, ये 2 और ये 2, मेन डिफरेंस इसमें है जब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होते रहती है, अभी हो रही है तो इट्स फाइन, हमें सुधारने के लिए भी टाइम है, हम प्रैक्टिस करेंगे, सुधार करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। Now the next is 1 and 1, 1 and 1, ये तो नंबर 1 है और ये 1 है जीत, जीत, हमने कुछ अचीव किया, हमें जीत मिली, तो ये क्या हुआ, विन, विन का पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये है हमारा 1 और 1। Now the next is wait and wait, ये बढ़िया है, वेट एंड वेट। ये जो वेट है किसी के लिए रुकना, रुक गए हो, रुक जाओ, वेट करना, किसी की राह देखना, वेटिंग फॉर समवन, ये वेट है वजन, किसी का वजन करना, वजन होना, क्या वेट है इसका, क्या वजन है, दैट इज वेट। नाउ द नेक्स्ट इज वेयर एंड वेयर, हम इसे प्रोनाउंस करते हैं वियर, बड़े लोग इंडिया में इसे वियर प्रोनाउंस करते हैं, बट इज वेयर एंड वेयर। वेयर इज ये पहनने के लिए बोल रहे हैं, क्या पहने हो, क्लोथिंग कौन सी है, कौन सा क्लॉथ पहने हो, क्या सॉक्स पहने हो, हैव यू worn the sock, that is worn, are you wearing that dress, wow, the wear, वो वाला wear, wear, पहनने को wear बोलते हैं। ओके, now the next is where, this donuts किधर हो तुम, is where, ये कहाँ हो, लोकेशन पूछ रहे हैं आपके बारे में, किधर हो तुम, why did you come now, where are you, why are you so late, that is where। आप आपके दोस्त को बोलते हो ना यार तू अभी तक नहीं पहुंचा, किधर है तू, किधर है तू, इज where, ये किधर जाना है, where, लोकेशन पूछना है, कहाँ, क्या। then the next is
एंड एक्सेस, ये भी अच्छा है, एक्सेस एंड एक्सेस। ओके नाउ, तो ये जो फर्स्ट एक्सेस है, ये जो फर्स्ट एक्सेस है ए डबल सी ई डबल एस, मैंने सही लिखी स्पेलिंग, ओके, ए डबल सी ई डबल एस, ए डबल एस सी ई डबल एस मतलब क्या होगा, किसी को आप जाके मिल सकते हो, आपका उसके इजीली एक्सेस है, यू हैव एक्सेस टू अग्रवाल क्लासेस एप्लीकेशन, मतलब आप आराम से उधर उसको अप्रोच कर, आप उधर जा सकते हो, है ना, आप उसे यूज कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक्सेस है। यू हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी ऑफ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ओनली स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, so that is this ACESS access. Now the next access is EXCESS. ये एक्सेस क्या होता है, कुछ ज्यादा हो रहा है, मोर देन समथिंग, है ना, जैसे आप आपके कभी फ्रेंड को बता दें, कैसे बोलोगे आप, आई कांट रिमेम्बर, ओके, सेंटेंस क्या बनाएंगे, एक्सेस पे कुछ चीज ज्यादा हो रही है ना, समथिंग इज मोर, दे हैव सर्व्ड एक्सेस फूड इन द लंगर सर्व एक्सेस फूड, एक्सेस फूड, कुछ ज्यादा फूड वो लोगों को सर्व करते हैं, एंड दैट इज फैक्ट। लंगर में आप खाने जाओगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा, एकदम खाली पेट रह के जाना, बिल्कुल कुछ मत खा के जाना, नहीं तो आप तो डबल, और वहाँ झूठा छोड़ना अलाउड नहीं होता। तो लंगर में ना हमेशा आपको ज्यादा ही फूड सर्व होता है, आपकी भूख से ज्यादा ही हो जाता है हमेशा, तो एक्सेस इज दैट, कुछ ज्यादा, लंगर सर्व्स एक्सेस फूड देन रिक्वायर्ड, तो दिस इज एक्सेस। देन द नेक्स्ट इज एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस एंड एडवाइस, अब ये ऐसे देखा जाए तो ये दोनों भी सेम ही है ना, ये दोनों भी ऐसे देखा जाए तो सेम ही है, एडवाइस एंड एडवाइस, बट ये जो ADVICE वाला जो एडवाइस है ना, वो होता है, वो किससे एंड होता है, पहले तो एस की साउंड से एंड होता है, एडवाइस, सो की साउंड से एंड होता है एडवाइस, ADVICE वाला जो एडवाइस है सो की साउंड से एंड होता है, और ये जो सो एडवाइस, ADVICE, ये जो एडवाइस है, इसे क्या कहेंगे आप, इसको बोलते हैं, कभी किसी से कोई रिकमेंडेशन लेना, प्लीज गिव मी सम एडवाइस, तब आप लोगे ये वाला एडवाइस, और जब आप किसी को एडवाइस दोगे, ज से एंड होता है, एडवाइस, 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 जेड से एंड होता है, तो आप ये किसी को इन्फॉर्म करेंगे या नोटिफाई कर दोगे कि ये कुछ ऐसा ऐसा है, तो ये एडवाइस जो है वो है ADVISE वाला एडवाइस, यानी ये किससे और एंड होता है, पहले तो ज से एंड होता है, तो ये एडवाइस एंड एडवाइस, इसको आप किसी को एडवाइस दे रहे थे, दैट इज एडवाइस। देन 8 and 8, 8 and 8, again this 8 is number 8 and this 8 is खाने वाला 8, and but past tense में, I ate manchurians yesterday, so this is 8, है ना, तो ये 8 हुआ। Now the next is the next is bear and bear, bear and bear and bear, bear and bear, ये जो bear है BARE वाला जो bear है, ये होता है कुछ भी नहीं पहनना, bare feet, पैर में चप्पल नहीं है, हम क्या बोलते हैं bare feet जा रहे हैं, कुछ नहीं होना, naked काइंड, तो it's bare, कुछ नहीं पहनने के लिए, आप कवर्ड नहीं हो किसी से, दैट इज bear, एंड दिस इज अ एनिमल, ये क्या होता है, एक एनिमल है bear। और bear का अगर एक और मीनिंग अगर हम बोले तो वो ये है कि किसी को सहन करना, टॉलरेट करना भी ऑल्सो bear, दैट इज bear।
देन द नेक्स्ट इज सेल एंड सेल, सेल एंड सेल। ये सेल होता है हमारी जेल है, हमारी जेल है, वहां डिफरेंट अलग अलग रूम्स दिए जाते हैं सबको रहने के लिए, वो सेल, जेल में उसको सेल बोलते हैं। और ये जो सेल है किसी को बेचना, टू बाय सॉरी टू सेल समथिंग, किसी को कुछ बेचना इज सेल, है ना। तो ये थे हमारे कुछ होमोफोन्स। होमोफोन्स हो गए, समझ में आया ना आपको सबको। तो ये थे हमारे कुछ होमोफोन्स। इजी था ना, ज्यादा कोई डिफिकल्ट तो था ही नहीं, बस बताया आपको। सिर्फ स्पेलिंग्स के साथ गेम है सारा, आपको बस उसी के लिए इसको याद रखना है। बाकी मीनिंग तो वैसे इतने इजी है कि आपको सबको याद रहना ही है। इजी है। होमोफोन्स के वर्ड्स और होमोफोन्स और होमोनिम्स के वर्ड्स इजी ही होते हैं, ज्यादा टफ होते नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे हमारा होमोफोन्स, बट उससे पहले आप एक ब्रेक लीजिए 5 मिनट्स का, और आप ये जो पूरे होमोफोन्स है उसको एक बार रीड कीजिए, आप समझ के लीजिए कि आपको अच्छे से समझ में है ना। कुछ अगर डाउट है तो बताइए, इसके बाद हम फिर आगे शुरू करते हैं होमोनिम्स। आप अभी पॉज कीजिए और पहले पूरा पढ़िए, देन आप आगे का आपको। ओके फ्रेंड्स, तो आपने पढ़ लिया पहले का होमोफोन्स का, एक रिवीजन कर लिया। तो चलो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, और अब आगे हम जाते हैं होमोनिम्स के बारे में, जिसका हमने पहले केस में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आई मीन फर्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, है ना, वो एंटोनिम्स वाले लेक्चर में। तो दिस होमोनिम्स में अगेन, होमो मीन्स सेम। होमो का एक, होमो कहीं भी आप वर्ड पढ़ोगे होमो, तो उसका मीनिंग होगा सेम ही, सेम। होमो इज सेम। देन निम्स, ये जो निम है, निम, होमोनिम, NYM, ये निम है, इसको बोलते हैं नेम, सेम नेम। सॉरी, तो होमोनिम्स क्या हुआ? द वर्ड विच हैव सेम नेम, बट उसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, उसको वर्ड सेम है, उसका स्पेलिंग भी सेम है, बट क्या इसका मीनिंग अलग है। मीनिंग तो डिफरेंट है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम उसे सिनोनिम में पढ़ रहे होते। अभी मीनिंग डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्या है ये? सेम। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन सेम होगा एंड इसका स्पेलिंग भी सेम होगा, तो ये क्या होगा? सेम, बट इसका जो मीनिंग है ये डिफरेंट होगा, वो हो जाएगा हमारा होमोनिम्स। ठीक है, समझ में आया या? होमोनिम्स इजी है ना, ये भी बड़ा इजी है। इसमें तो एक ही वर्ड याद रखना है, जैसे एक ही वर्ड आया, एड्रेस, बियर, बैंड, बैट, ऐसे ही वर्ड आएंगे जिसके मल्टीपल मीनिंग्स है, और उसके पर्सपेक्टिव से तो मीनिंग बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। तो होमोनिम्स में पहला जो आपका वर्ड है आपकी के बुक में दिया है, बड़ा पीडीएफ ओपन कीजिए, होमोनिम्स की जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड की है उसे ओपन कीजिए, और उसमें आपको जो पहला वर्ड मिलेगा वो आपको मिलेगा एड्रेस, वो है एड्रेस। तो ये जो वर्ड एड्रेस है इसके दो मीनिंग्स आ जाएंगे। एक वर्ड, एक एड्रेस हो जाता है कि भाई किसी को हम, हाँ, एड्रेस का एक मीनिंग ये हो जाता है हम अपने घर का पता दे रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, हम हमारे घर पे आने का आपको एड्रेस दे रहे हैं, पता दे रहे हैं, तो वो हो जाता है एड्रेस। और जो दूसरा एड्रेस होता है वो होता है हम किसको हम बता रहे हैं। दिस लेटर इज एड्रेस्ड टू सोनिया, मतलब ये सोनिया के लिए लेटर है, सोनिया का नाम लिखा है उसके लिए। द लेटर इज एड्रेस टू प्रिंसिपल। तो ये हो जाता है हमारा एड्रेस का मीनिंग, एड्रेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बैंड। नेक्स्ट इज बैंड। तो एक जो बैंड है वो होता है हमारा रॉक बैंड, है ना, म्यूजिक बैंड। जो म्यूजिक बैंड है, म्यूजिक 3-4 लोग जो मिलके म्यूजिक बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? म्यूजिक बैंड। और जो एक बैंड का जो एक और मीनिंग होता है वो होता है रबर बैंड, या हम फ्रेंडशिप बैंड जो बांधते हैं वो बैंड, तो उसका सेकेंड मीनिंग वो। ओके, नाउ द थर्ड इज बैट। एक है जिससे कोरोना वायरस हुआ है कहा जाता है, तो एक है वो बैट जो है एक एनिमल, तो ये है एक बैट। और एक वो है जो हम सब पूरे इंडिया का फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, उसका बैट, क्रिकेट का बैट इज बैट, मतलब कोई क्रिकेट का ही बैट नहीं, टेनिस बैट,
बैडमिंटन बैट, एनी बैट, तो दैट इज बैट। एंड एक बैट है जो है एनिमल। इवन कपड़े धोने वाली बैट जो पहले के जमाने में अगर किसी के घर पे यूज होती होगी तो वो है। देन द नेक्स्ट इज मैच। मैच, एक मैच का मीनिंग है किसी दो टीम्स के बीच में कंपटीशन होना, इस मैच, कंपटीशन लगना इस मैच। जैसे हमारे क्रिकेट टीम की मैच होती है, टेनिस मैच होती है, बैडमिंटन मैच होती है, इंडिया पाकिस्तान मैच है, वो एक मैच है। और एक मैच है हमारे हमारी मैच स्टिक वाला मैच, ठीक है, वो भी एक मैच है। और एक और मैच क्या होती है, मैचिंग वाला मैच है ना, सेम ड्रेसिंग करना इस मैच, तो वो भी एक मैच है। तो ऐसे एक वर्ड के जिसमें मीनिंग डबल हो, एक वर्ड है, सेम वर्ड है बट उसकी मीनिंग दो तीन ज्यादा है, तो उसे बोलेंगे होमोनिम्स। वर्डिंग सेम है बट उसको अलग अलग जगह जहाँ यूज कर रहे हो उसके कंटेक्स्ट में उसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। और जनरली ये कंटेक्स्ट के हिसाब से नहीं मीनिंग चेंज हो रहा है, इसकी मीनिंग्स ही है वो। जैसे बैट तो दो बैट्स है, बैंड है हम दो बार सुनेंगे, एड्रेस है दो बार कहीं कहीं भी यूज हो सकता है, और मैच है ये तो हमने देखा ही है। देन द नेक्स्ट इज मीन। एक मीन का मतलब है मतलबी रहना, किसी से मतलबी रहना, है ना। और एक मीन का मतलब है किसी को मीनिंग पूछना, भाई इसका मतलब क्या है। एक से मतलबी रहना, किसी से रूड रहना, मीन रहना, किसी का बुरा करना, कि वो सो मीन टू मी, तो दैट मीन। एंड देन मीन, व्हाट डज दिस मीन, एंड दैट इज मीन। दिस आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड मीन। क्या है, मीन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइट। एक राइट क्या है, राइट होना, मतलब भाई एक राइट है, राइट होना मतलब हमने अभी देखा ना सही होना, कि कोई सही बोल रहा है वो राइट। और एक है डायरेक्शन वाला राइट, राइट लेफ्ट वाला राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिंग। एक है दिस रिंग, हाथों में जो पहनता है सब लोग अपने, वो रिंग। ओके, द नेक्स्ट इज दूसरी रिंग है, वो होता है हमारा फोन रिंग, डोरबेल रिंग, वो वाला रिंग। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, सी मीनिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसमें दो मीनिंग्स जो हो सकते हैं वो बता रही हूँ, या दो से ज्यादा। रॉक, ओके, नाउ दिस रॉक डिनोट्स दो, एक हमारे रॉक भाई साहब, द रॉक। एंड देन द नेक्स्ट रॉक इज हमारा स्टोन वाला रॉक। एंड थर्ड इज रॉक बैंड, म्यूजिकल बैंड है रॉक बैंड्स। देन द नेक्स्ट इज रोज। ये राइस का पास्ट टेंस भी हो सकता है, RISE का राइस का पास्ट टेंस भी हो सकता है। रोज मतलब कुछ चीज बढ़ जाना, द प्रॉफिट रोज बाय 20%, तो दैट इज रोज। देन द अलग रोज इज, सॉरी द नेक्स्ट रोज इज हमारा फ्लावर, वो होता है रोज। देन स्प्रिंग, इसके भी दो मीनिंग है। एक स्प्रिंग है हमारा, स्प्रिंग जो आता है ना, काफी सारे हमारे सोफाज में लगते हैं, हम स्प्रिंग बहुत यूज करते हैं, पेन्स में वो स्प्रिंग होती है कि ऐसे सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, वो एक स्प्रिंग भी होती है। एंड दो अलग स्प्रिंग बोलते एक क्या बोलते हैं, स्प्रिंग एक सीजन भी है, तो ये दो स्प्रिंग। देन द नेक्स्ट इज स्टॉक। तो ये एक स्टॉक है हमारा किसी को देखना, ढूंढना, हम जो पहले स्टॉक पढ़े थे वो। और दूसरा है ही एट द एप्पल स्टॉक एंड ऑल, तो इट्स अ काइंड ऑफ डिश, फ्रूट, खाने की चीज, पदार्थ। देन वेल, जो एक वेल है वो है हमारा, क्या बोलते हैं, वेल, आर यू वेल, वो वाला वेल, आर यू वेल, आर यू फीलिंग वेल,
है ना, यू आर नॉट फीलिंग सिक ना, यू आर वेल ना, तो दैट वेल। एंड देन द नेक्स्ट वेल इज हमारा वेल। वेल को क्या बोलेंगे, क्या बोला जाता है, वेल वेल जहाँ पे पानी वानी होता है उसे क्या बोलेंगे, गुड वर्ड हिंदी में क्या बोला जाता है उसे, पता है, आपको पता होगा तो बताना मुझे। वेल, तो वो वाला वेल समझ गया ना। देन क्लिप, क्लिप, एक क्लिप क्या होती है, एक क्लिप, एक क्लिप क्या है, एक क्लिप होती है जो हम बालों में लगाते हैं वो वाली क्लिप, जो पेपर में लगाते हैं वो वाली क्लिप, वो क्लिप जो कपड़ों पे लगाते हैं वो वाली क्लिप्स, वो एक होती है। और किसी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट इज क्लिप, वो भी एक क्लिप ही है। देन डेट, एक है जो भैया सबको डेट पे जाना है वो वाली डेट, सबको जाना है अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ वो वाली डेट। और एक डेट है हमारी आज की तारीख, वो है डेट। देन द नेक्स्ट इज ड्रॉप, समझ लो ड्रॉप, एक ड्रॉप क्या है, पानी की बूंद इज अ ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ अ ब्लड इज अ ड्रॉप, और एक ड्रॉप है ऊपर से नीचे छोड़ना इज ड्रॉप। ओके, तो ये दो ड्रॉप। देन इज एक फ्लाई, एक फ्लाई हमारा है उड़ना, और एक फ्लाई है हमारा एक कीड़ा जिसे हम बोलेंगे फ्लाई, इंसेक्ट। देन नेक्स्ट इज लेटर, एक है अल्फाबेट जिसे डिनोट करते हैं हम अल्फाबेट से, लेटर है ना, लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, वो लेटर। और एक लेटर है जो हम खत लिखते हैं वो वाला लेटर। देन द नेक्स्ट इज पाम, एक है हमारा हैंड्स और एक कोकोनट पाम जिसे हम कहते हैं वो एक। देन पाम ऑफ हैंड्स इज दिस इज पाम, ओके, और एक है कोकोनट पाम। देन द नेक्स्ट इज पार्क, एक होता है, एक पार्क है हमारा गार्डन, जो हम हमारे घर के आसपास जो छोटा छोटा गार्डन होता है वो एक पार्क, बड़े बड़े पार्क वो एक पार्क। और एक पार्क क्या है जहाँ हम पार्किंग करते हैं, हमारी कार को पार्क करते हैं और हम पार्क करने जाते हैं, वो हम उसे क्या कहते हैं, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, तो वो पार्क। देन एक होता है पॉइंट, द नेक्स्ट इज पॉइंट, अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ बात को रखना इज पॉइंट। एंड देन एक पॉइंट है जहां हम बताते हैं डायरेक्शन, यू आर पॉइंटिंग देयर, मतलब ये आप डायरेक्शन बता रहे हो कि यहाँ जाओ वहां जाओ। एक है रूलर, जिसे हम रूलर पता है हमारी स्केल जिससे हम लाइंस ड्रॉ करते हैं वो। एंड देन एक रूलर है जो राजा जिसे हम कहा जाता है। देन इज सॉ, एक है देखना, सी का पास्ट टेंस इज सॉ, और एक सॉ है जिससे हम कुछ काटते हैं, कट करने के लिए जो सॉ यूज होता है वो। देन द नेक्स्ट वर्ड इज स्केल, अगेन स्केल इज मेजरमेंट कर कितना बड़ा है वो। एंड देन एक स्केल है कितने बड़ा है, कितनी बड़ी स्केल पे कितने लोग आए थे, कितना था, तो वो एक स्केल हुआ। देन एक है शिप, एक शिप है हमारा जो एक्चुअल शिप है, वो जो शिप बोट्स होती है बड़ी बड़ी वो। और एक शिप है जब हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे बाय वे ऑफ वाटर भेजते हैं, वो शिप। द बोट हैज शिप्ड, मतलब गई, निकल गई अब वहां से, तो वो शिप। देन सिंक, एक सिंक है जब हम डूब जाते हैं वो एक सिंक, और एक सिंक होता है अपनी किचन, हमारे किचन में जो होता है वो एक सिंक। एक होता है टाई, टाई या टाई, एक तो हमारा टाई जो हम हमारी यूनिफॉर्म्स पे ऑफिशियल हमारा जो ड्रेसिंग है, फॉर्मल ड्रेसिंग है, उसमें जो टाई यूज होता है वो एक टाई। और एक सेकंड टाई ये है कि हम किसी की बोलते हैं ना, अभी वो शादी हो जाती है तो हम बोलते हैं ना their hands has been tied together, वो वाला टाई। देन ट्रिप, एक ट्रिप है गिर जाना, ट्रिप होके गिर जाना मतलब फिसल के गिर जाना। और एक ट्रिप है कहीं घूम फिर के आके हम घूम फिरने आए, वो एक ट्रिप। एक वेव, एक वेव है किसी को हाथ दिखा के वेव करना, हाय हाय, दैट इज वेव, एक वेव। और एक है पानी वाली वेव।
देन इज कूल। एक कूल है ठंडा पानी या समथिंग इज कूल, और एक कूल है इंसान कितना काम है, उसका नेचर कैसा है, कूल, ये शांत स्वभाव का। देन इज फॉल, गिरना। एक होता है गिरना फॉल, और एक होता है सीजन, वो भी होता है फॉल। देन फाइल तो हमें पता है, एक फाइल तो हमें पता है, और एक फाइल क्या है, किसी कंप्लेन जाके लिखना इज फाइल। आई फाइल कंप्लेन अगेंस्ट यू, मतलब मैं तुम्हारे बारे में जाके लिखवा के आऊंगी। एक फुट एंड फुट क्या है, एक फुट क्या है, हमारा पैर का जो फुट है वो फुट, और एक फुट क्या है, मेजरमेंट वाला फुट। लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, एक लेफ्ट है जाना, एक लेफ्ट है हमारा डायरेक्शन। वैसे ही आगे बहुत सारे दिए हैं, जैसे नेल, वॉच, नेल। ओके, एक नेल है हमारा ये नेल, हमारे ये नेल्स, और एक नेल है जो हम दीवार पे खिले देते ना, वो नेल। देन एक है वॉच एक है देखते रहो, ध्यान दो, कीप अ वॉच, कीप एन आई ऑन देम, तो कीप अ वॉच। एंड देन एक वॉच है हमारी घड़ी। देन कैन, पेप्सी कैन, एक कैन आती है जिसमें हम सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, टीन की कैन, वो एक कैन, और एक कैन है यस आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक, मतलब मैं कर सकता हूँ। सो दिस वर द फ्यू होमोनिम्स। सी देखो इजी है होमोनिम्स भी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी होमोनिम्स है। होमोनिम्स में ज्यादातर ऐसे इजी नेम्स आते हैं, और होमोनिम्स में भी ऐसे ही इजी नेम्स आते हैं। तो आज हमने पढ़ा होमोनिम्स और होमोफोन्स, है ना। दोनों इजी है, दोनों डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, सब आसान है। टेंशन लेने की बात इसलिए है नहीं, इजी था ये सब कुछ, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स है नहीं। आपको खुद को जब पढ़ोगे आपको ये मीनिंग्स पता थे, आपको पता है कि आपको ये मीनिंग्स पता है, तो एज इन मैंने तो सिर्फ एक रीड करवाया आपसे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ताकि अगर अभी भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। तो ये था हमारा होमोनिम्स और होमोफोन्स। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अब हम कल के लेक्चर में मिलेंगे, और कल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देन मिलते हैं हम कल, तब तक